तैयार होने का, इसलिए उसी ही मेकअप पे फाउंडेशन ये लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट। और मेहंदी वाले जो भैया आ गए हैं वो मुझे घूर के देख रहे, कह रहे होंगे 3 बजे बोला। हाँ पर लेकिन मेरा हेयर स्टाइल बन गया। एक हल्की सी लिप शेड और दे दो फिर मैं जा रही हूँ। मैं जो लिप शेड का पाउच दिया था कहाँ रख के आई है उसे? जो चाहिए मुझे कहाँ रखा है भाई? अरे गया यार, बात चुकी है जंग। ये लोग कैमरा देख के हो गए हैं जो इतना भयंकर भयंकर वाले राड हो रही है इनकी बहुत तगड़ी वाली। और ये है मेरी ड्रेस, मम्मी की जो है मेहंदी लगी, दिखाओ दिखाओ भाई कैमरा में। ठीक है मम्मी की मेहंदी लग गई है और उधर मौसी की लग रही है। और अब मैं जा रही हूं। चलो फोटो नीचे करो हैंड। यस जी हेलो। और मेरी मेहंदी लग चुकी है, बड़ी खुशी खुशी में मेहंदी लगवाई थी और अब ठंड की वजह से काप रही है पूरी काँप रही है। दिखाओ मेहंदी बेटा अपनी। नाम का लिखवाया तूने? क्यों बता दो अभी क्यों बता दे? और हाँ वो भी क्यों बता दो, वीडियो देख लेंगे। सही बात है। फाइनली अंशु के मेहंदी लगकर रेडी हो गई है। अंशु ने मेहंदी लगवा ली है और मुझे पर्सनली अंशु की मेहंदी है ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि जो मेहंदी वाले भैया थे उन्होंने ऐसा नहीं है कि ब्राइडल की मेहंदी है तो ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइन बना दो, शहनाई वगैरह बना दो। बनाई थी उन्होंने शहनाई, पर उसके लिए इतना स्पेस नहीं लिया था कि जितने और मेहंदी वाले लेते हैं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी शहनाई बना के बड़े बड़े गैप से मेहंदी लगा देते। उन्होंने काफ़ी बारीक मेहंदी लगाई थी और अंशु को एक भैया की मेहंदी के डिज़ाइन लग रहा था कि वो बड़े बड़े बना रहे, तो उसने उनसे बोल दिया था कि भैया आप रहने दो, दूसरे वाले भैया लगा देंगे, आप मेरे पैरों पे लगा दो। तो बस यहाँ पर मेहंदी लग गई है। पहले अंशु के लगी और उसके बाद उसकी भाभीयों के लग गई थी, क्योंकि उनके साथ अंशु को वीडियो शूट करानी थी। यहाँ पर भाभीयों के साथ वीडियो शूट हो रही थी। एक वीडियो शूट करने में भैया को बहुत डिफिकल्टी हुई, 2 से 3 टेक लेने पड़े, क्योंकि हर कोई कैमरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। जो लोग कैमरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं वो इजीली वीडियो और फोटो दोनों शूट करा लेते हैं, और जो नहीं होता है कंफर्टेबल उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। मेरी बुआ को देखो कितनी ठंड लग रही है। रजाई ओढ़ के बैठी हैं। हम रेडी हो गए हैं। ऊपर चल रहा है थोड़ा फोटो सेशन। अंशु की वो मेहंदी लग चुकी है और वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। और मेरे भी लगेगी, अभी मेरे नहीं लगी है। बुआ के जेठ के लड़के की शादी थी ना, उसी के ऊपर दोबारा कीप चला ली है, वही लगा लिया, क्योंकि वो प्रॉपर अभी छुट्टी नहीं थी, 4 दिन पहले ही शादी थी, इस वजह से कहते हैं रज्जो है। रज्जो डार्लिंग। ये मेहंदी लगवा के हो रही है ज्यादा। क्यों रोई हैं तुम सुबह? मैं अपनी तो बड़ी कहानी क्या बताइए, हम पास हैं। बता दीजिए, हम जरा पास ले है। काना पीछे। मैं और कहीं से कमजोर नहीं, सिर्फ बच्चों की तरफ से कमजोर हूँ। तो बच्चों, इसमें बच्चों की कमजोरी की क्या बात थी? सबकी शादी होती है, एक ना एक दिन कन्नों की भी होनी है, बुल्लू की भी होनी है, काना की भी होनी है। काना की तो कब आएगी? तो काना की शादी में रहोगे? भाई देखो, मैं तो मेरे घर में मेरी भाभी आई तभी मैं रोई। क्यों? उनके मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई, क्योंकि लड़की हमारे ही आई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना रोना रहा कि हाँ दूसरी लड़की विदा हो गई। अपने ब्याह में ना रोई, अपनी शादी में अपनी शादी में एक ब्याह सुनी गिरा है, क्योंकि वो बुआ की अपनी शादी नहीं, वो बुआ की क्या थी इसलिए नहीं रोई बुआ, इसलिए बुआ नहीं रोई। छोटी सी बात ही भैया, बस वो यहीं से मैं थोड़ी कमजोर हूँ और कुछ नहीं। और मैं पहलवान वैसे रो रो के आग भी देखो इतनी सुझा दी है कि कल को इन पे मेकअप करोगे ना, लाइनर आईलाइनर कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक कर लूं। चलो मेहंदी देख के रोना ना आ रहा है? मेहंदी देख। अच्छा दिखाओ अपनी मेहंदी, हमारी रज्जो की मेहंदी देखो। मैं गई कहूँ, ये हमारी रज्जो रज्जो जैसे इनके हाथ है। ये भी मैडम मेहंदी लगवा के बैठी, दिखाना
इन्होंने एक पे लगवाई है नहीं, क्योंकि इन्हें मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? क्यों दांत हिल रहा है जी? अरे मैया भारी रखा है, टूटना नहीं, पकड़ के खींच देना। दर्द हो रहा है ज्यादा, दर्द इससे ज्यादा कम दर्द होगा, पकड़ के खींच दे। हंसी आवे ना ठीक है, ओके बाय। फाइनली फोटोशूट हो चुका है खत्म, और इसके बाद अंशु की भाभीियों ने और सेजल वगैरह ने अंशु के लिए एक डांस परफॉर्मेंस रेडी किया था। बस वही डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। आप सब बताना कि आपको मेहंदी और हल्दी के या फिर अंशु की शादी की सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ पे अंशु इतना ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, और हर लड़की के लिए उसकी शादी का हर एक फंक्शन बहुत मेमोरेबल होता है। तो वो चाहती है कि उन फंक्शंस को और उन मेमोरी को इतनी अच्छी तरीके से जिए ना, ताकि लाइफ टाइम वो उसे याद रहे। अब यहाँ थी हमारी गोलू की बारी, जो कि उसने एक डांस परफॉर्मेंस अकेली सिंगल सोलो उसने अंशु के लिए रेडी की थी। आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि गोलू किस गाने पे डांस कर रही है, और स्पेशली गोलू कमेंट करके नहीं बताएगी कि उसने किस गाने पे प्रिपेयर करा था डांस। आप सब बताना उसकी लिपसिंग देख के कि उसने किस गाने पे डांस करा था। यहाँ पर भाभी का भी डांस शुरू हो गया था। भाभी मुझसे बोल रही थी कि आप भी ज्वाइन कर लो, पर मुझे इस गाने पे डांस नहीं आता था, फिर भी मैंने भाभी के कहने पर इस गाने पे डांस कर लिया था। मेरे अकॉर्डिंग तो फैमिली की जितनी लेडीज होती है और लड़कियां होती है, उनका फेवरेट काम दो ही होते हैं। एक तो अच्छी तरीके से रेडी होना, और दूसरा खूब मस्ती के साथ डांस करना और एंजॉय करना। वैसे ही हम सबके साथ हुआ। मेरे अकॉर्डिंग हमने है ना हल्दी से ज़्यादा मेहंदी में एंजॉय किया था, क्योंकि हल्दी का टाइम ऐसा था कि हमने फोटोशूट में ज़्यादा टाइम लगा दिया था। मेहंदी में इतना फोटोशूट नहीं लगा था, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारे डांस करे। लास्ट में तो ऐसा हो गया था, मेरी और दीपा भाभी की और प्रियंका भाभी की और गोलू की ना दोनों की जोड़ी बन गई थी, और हमने इतना डांस करा, इतना एंजॉय किया कि शायद शादी के सारे फंक्शन में से मेहंदी का जो फंक्शन था वो वन ऑफ माय फेवरेट फंक्शन था, जिसमें हमने खूब मस्ती करी, खूब इंजॉयमेंट किया। और सबके मेहंदी लग चुकी थी, सबसे लास्ट में ही मेहंदी लग रही थी, क्योंकि मैं डांस करने में इतनी बिजी हो गई थी, मस्ती करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि मुझे भी मेहंदी लगवानी है। और मेरे मेहंदी के टाइम तक है ना 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था। पहले सेजल डांस करी थी, फिर सेजल की बारी आ गई थी, तो सेजल मेहंदी लगवाने चली गई, और फाइनली लास्ट में अकेली मैं ही बची थी जिसके मेहंदी नहीं लगी थी। सेजल के भी एक हाथ पे पूरी पे लगी थी, दूसरे हाथ पे थोड़ी सी लगी थी, और फिर उसके बाद वो भी खाना वाना खाने के चक्कर में इतनी बिजी हो गई थी। सेजल की तो मेरे से बाद में भी लगी थी, और नेक्स्ट डे उसे रात को इतनी ठंड लगने लगी थी कि उसने नेक्स्ट डे है ना अपने दूसरे हाथ पे, मतलब दोनों साइड है ना अपने मेहंदी है ना सुबह को मेहंदी वाली को बुलाया था। और अंशु ने है ना घर के फैमिली मेंबर्स के लिए है ना मेहंदी वाली को उनकी गांव की लड़की को ही बुला दिया था, ताकि सबको मेहंदी लगवाने में डिफिकल्टी ना हो। तो अभी यहाँ पे मेहंदी चल रही है, और अभी रात के हो रहे हैं 9:32 हो रही है। सबके मेहंदी लग गई, सबसे लास्ट में थी, और इस हाथ पे मेरी पे लग गई, और इस पर लग रही है अभी मेहंदी। और जैसे जैसे मेहंदी लग रही है वैसे वैसे ठंड लग रही है। रात के समय बाहर रहोगे तो ठंड तो लगेगी। ठंड लग रही है भाई बहुत, जैसे जैसे मेहंदी लग रही है ना वैसे वैसे ठंड लगती जा रही है। अंदर मौसी बैठी हैं, यहाँ बाहर मेहंदी लग रही है, अभी स्पीकर भी बजेगा।